दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपको सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। आप उनके लिए वक्त निकालते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनका साथ देते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो वो या तो मसरूफ हो जाते हैं या आपको नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि जितना ज्यादा आप उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो आपसे दूर होते जाते हैं। अगर आप भी बार बार बेकदरी, नजरअंदाज किए जाने या जज्बाती तौर पर इस्तेमाल होने का दर्द महसूस करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि लोग असल में किस किस्म के इंसान की कदर करते हैं, किस इंसान को वो वैल्यू देते हैं, किस इंसान की बात को अहमियत देते हैं, और खामोशी क्यों बाज़ औकात अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होती है, और वो 5 नफ्सियाती असूल कौन से हैं जो आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत और लोगों पर आपके असर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम तक शायद आप लोगों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश छोड़ दें और पहली बार समझ जाएं कि असल ताकत तवज्जो मांगने में नहीं है, बल्कि अपनी कदर पहचानने में है। हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए नजरअंदाज नहीं किए जाते कि वो अच्छे नहीं होते, वो कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी अहमियत को दूसरों के हवाले कर देते हैं। वो हर वक्त पीछे लगे रहते हैं, हर बात पर वजाहत देते हैं और हर रद्द-ए-अमल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी नफ्सियात एक अजीब चीज है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है, और जो शख्स खुद अपनी कदर न करे, दुनिया भी अक्सर उसकी कदर नहीं करती। आज हम इन्हीं नफ्सियाती असूलों को समझेंगे एक नए अंदाज में, जो आपको दूसरों के पीछे भागने से निकाल कर ऐसा इंसान बना सकते हैं जिसकी मौजूदगी खुद एक असर बन जाए और लोग खुद आपके पीछे आना शुरू कर देंगे। आपको हर जगह अहमियत दी जाएगी, आपकी बात को अहमियत दी जाएगी और आप एक पुरकशिश इंसान बन जाएंगे, और खासकर तल्लुकात में वो शख्स आपका दीवाना हो जाएगा अगर आपने इन असूलों को समझ लिया और अपनी जिंदगी में नाफिज कर दिया। तो शुरू करते हैं। असूल नंबर 1, खामोशी वो हथियार जो लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या कभी किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया? आप इंतजार करते रहे, बार बार फोन चेक करते रहे, हर चंद मिनट बाद स्क्रीन रोशन करके देखते रहे, शायद अब जवाब आ जाए, शायद अब उसे मेरी याद आ गई हो, लेकिन जवाब नहीं आया। और जितना ज्यादा वक्त गुजरता गया, उतना ही आपके ज़हन में सवाल बढ़ते गए, आपकी बेचैनी बढ़ती गई, आपका सबर जवाब देना शुरू हो गया। आपने सोचना शुरू कर दिया कि मैंने क्या गलत किया है, क्या उसे मेरी परवाह नहीं, क्या मैं उसके लिए अहम नहीं था। ये वो लम्हा होता है जब ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो एक और मैसेज भेजते हैं, फिर एक और, फिर वजाहतें देना शुरू कर देते हैं, फिर अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस लम्हे आप किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए बेचैन हो जाते हैं, उसी लम्हे आप अपनी ताकत उसके हवाले कर देते हैं। ये इंसानी नफ्सियात का एक अजीब असूल है। लोग हमेशा उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं जिसे वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते। इसलिए जब आप हर बात का फौरन जवाब देते हैं, हर सवाल की वजाहत करते हैं और हर रवैये पर रद्द-ए-अमल देते हैं, तो लोग आपको एक खुली किताब की तरह पढ़ लेते हैं। उनके लिए आप में कोई राज नहीं रहता, कोई तजस्सुस नहीं रहता, कोई नफ्सियाती कशिश नहीं रहती। लेकिन जब आप हर इश्तियाल का जवाब देना छोड़ देते हैं, जब आप हर बेकदरी पर खामोश रहते हैं, जब आप अपनी इज्जत नफ्स को अपने जज्बात से ऊपर रख देते हैं, तो अचानक खेल बदल जाता है। अब सवाल आपके ज़हन में नहीं, उनके ज़हन में पैदा होते हैं। ये खामोश क्यों है? ये पहले जैसा रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दे रहा? क्या ये वाकया आगे बढ़ चुका है? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? और यही वो नफ्सियाती मोड़ है जहाँ खामोशी कमजोरी नहीं रहती, ताकत बन जाती है। याद रखें, खामोशी का मकसद किसी को सजा देना नहीं, खामोशी का मकसद खुद को बचाना है, अपनी इज्जत को बचाना है, अपने सुकून को बचाना है और अपनी कदर को बचाना है। क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं है जो हर जंग जीत जाए, बल्कि वो है जो जानता हो कि कब खामोश रहना है और कब अपनी तवानाई वहाँ खर्च करनी है जहाँ उसकी वाकया कदर हो। असूल नंबर 2, अपनी तवज्जो वापस ले लें, क्योंकि जहाँ तवज्जो जाती है, ताकत भी वहीं चली जाती है। एक तलख सवाल खुद से पूछें, आपने पिछले चंद दिनों में सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचा है? किसी ऐसे शख्स के बारे में जो आपकी कदर करता है या किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसने आपको नजरअंदाज किया? अक्सर लोगों का जवाब दूसरा होता है, और यही वो नफ्सियाती जाल है जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। कोई शख्स आपको एक बार नजरअंदाज करता है और आप उसे अपने ज़हन में 100 बार जगह दे देते हैं। वो एक मिनट में आपके बारे में नहीं सोचता, लेकिन आप घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके रवैये को सोचते रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में मसरूफ होता
ہوتا ہے اور آپ اس کے آخری میسج کو، اس کے لہجے کو اور اس کے رویے کا مطلب نکالنے میں لگے رہتے ہیں۔ ذرا غور کریں کتنا عجیب سودا ہے۔ جس شخص نے آپ کو اپنی توجہ نہیں دی، آپ اسے اپنی پوری توجہ دے رہے ہوتے ہیں جب وہ موجود ہی نہیں ہوتا، اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جو سننے میں تکلیف دیتی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو نظر انداز کیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذہنی دنیا کا مرکزی اسے بنا لیا۔ نفسیات میں ایک اصول ہے، جس چیز پر آپ مسلسل توجہ دیتے ہیں، جس چیز کو آپ مسلسل سوچتے ہیں، وہ آپ کے جذبات پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اس لیے جب آپ کسی ایسے شخص پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو آپ کی قدر نہیں کرتا، تو ایسا ایسا آپ کی خوشی، آپ کا سکون اور آپ کا اعتماد بھی اسی کے رویے سے جڑ جاتا ہے۔ اگر وہ جواب دے آپ خوش، اگر وہ خاموش رہے آپ پریشان، اگر وہ توجہ دے آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ دور ہو جائے آپ بے چین۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال، اگر آپ اپنی ساری توجہ واپس خود پر لگا دیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ وہی وقت جو کسی کی بے قدری پر رونے میں صرف کرتے ہیں اپنی شخصیت بہتر بنانے میں لگائیں، اگر آپ وہی توانائی جو کسی کے جواب کا انتظار کرنے میں ضائع کرتے ہیں اپنے خوابوں پر خرچ کریں، تو شاید آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز نہیں ہیں، آپ کی توجہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور جس دن آپ یہ سمجھ گئے کہ آپ کی توجہ ایک سرمایہ ہے، خیرات نہیں، اسی دن آپ اپنی طاقت واپس حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ سچ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اس شخص کی ضرورت نہیں ہوتی جسے آپ کھونے سے ڈرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو صرف اپنی توجہ واپس لینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ خود کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اور جب آپ اپنی توجہ واپس لیتے ہیں تو وہی شخص جو آپ کو کل کائنات نظر آتا ہے ایک دم وہ فضول ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 3، اپنی زندگی کو اپنی دلیل بنائیں، کیونکہ کامیابی وہ جواب ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو اپنی اہمیت سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کسی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، وفادار ہیں، قابل ہیں اور اس کی زندگی میں آپ کی اہمیت ہے؟ اگر ہاں تو شاید آپ نے ایک تکلیف دہ حقیقت بھی محسوس کی ہوگی، جتنا زیادہ آپ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی لوگ آپ کو کم سنجیدگی سے لینے لگتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا ایک عجیب اصول ہے، لوگ آپ کی باتوں پر نہیں آپ کی آنکھوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ آپ کے دعوے نہیں دیکھتے، وہ آپ کے نتائج دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچیں، شیر کبھی جنگل میں کھڑے ہو کر یہ اعلان نہیں کرتا کہ وہ طاقتور ہے، اس کی موجودگی ہی کافی ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اپنی قدر ثابت کرنے میں اتنی توانائی لگا دیتے ہیں کہ خود کو بہتر بنانے کے لیے توانائی بچتی ہی نہیں۔ کوئی ہمیں غلط سمجھ لے تو ہم وضاحت دیتے ہیں، کوئی ہماری اہمیت نہ سمجھے تو ہم اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہماری قدر نہ کرے تو ہم اور زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ نفسیاتی جال ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے بہترین سال ضائع کر دیتا ہے۔ اب ایک تلخ سوال، اگر کسی شخص کو بار بار سمجھانے کے بعد بھی آپ کی قدر نظر نہیں آ رہی تو کیا واقعہ مسئلہ آپ ہیں یا مسئلہ یہ ہے کہ آپ غلط شخص کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جس دن آپ لوگوں کو قائل کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں اسی دن طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ اپنی شخصیت پر کام کریں، اپنی گفتگو بہتر بنائیں، نئی مہارتیں سیکھیں، اپنی صحت بہتر کریں، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگیں اور اپنی زندگی کو اس مقام تک لے جائیں جہاں آپ کو اپنی اہمیت ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کیونکہ ایک دلچسپ نفسیاتی حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس شخص کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو وعدے کرتا ہے، لیکن وہ اس شخص کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو نتائج پیدا کرتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہی لوگ جو کبھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے آپ کی تبدیلی کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو آپ کی قدر نہیں کرتے تھے آپ کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کی ایک زبان ہوتی ہے اور یہ زبان دنیا کا ہر انسان سمجھتا ہے۔ لہذا آج سے بحث بند کریں، وضاحتیں بند کریں، خود کو ثابت کرنا بند کریں اور اپنی زندگی کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ آپ کی کامیابیاں آپ کی طرف سے بولنا شروع کر دیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے طاقتور دلیل الفاظ نہیں ہوتے، نتائج ہوتے ہیں۔ اصول نمبر 4، جذبات پر قابو اصل طاقت کی پہچان۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص صرف ایک جملہ بول کر آپ کا پورا دن خراب کر سکتا ہے تو واقعہ طاقتور کون ہے، آپ یا وہ شخص؟ یہ سوال سننے میں سادہ لگتا ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جسے زیادہ تر لوگ پوری زندگی سمجھ نہیں پاتے۔ ذرا یاد کریں، کبھی کسی نے آپ کو نظر انداز کیا ہوگا، کبھی کسی نے آپ کی بے عزتی کی ہوگی، کبھی کسی نے ایسا جملہ کہا ہوگا جو بار بار آپ کے ذہن میں گونجتا رہا، اور پھر کیا ہوا؟ ظاہری طور پر وہ شخص اپنی زندگی میں مصروف رہا لیکن آپ کے ذہن میں وہ زندہ رہا۔ آپ بار بار وہی بات سوچتے رہے، اپنے دل میں جواب دیتے رہے، غصہ کرتے رہے،
परेशान होते रहे और शायद रात को सोते वक्त भी वही वाकया याद आता रहा। अब जरा इस मंजर को गौर से देखें। जिस शख्स ने चंद सेकंड आपसे बात की, उसने घंटों तक आपके जज्बात को कंट्रोल किया, आपके दिमाग में जगह बनाई, आपकी सोचों को कंट्रोल किया। यही वो नफसियाती झटका है जिसे ज्यादातर लोग कभी महसूस नहीं करते। वो समझते हैं कि गुस्सा करना ताकत है, फौरन जवाब देना ताकत है, अपनी बात मनवाना ताकत है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जो शख्स आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है, क्योंकि जिस लम्हे आप जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं उसी लम्हे आप अपनी ताकत का एक हिस्सा दूसरे शख्स के हवाले कर देते हैं। ताकतवर लोग गुस्सा महसूस नहीं करते। ऐसा हरगिज नहीं है कि वो भी इंसान होते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी गुस्सा आता है, उन्हें भी धोखा और बेकदरी चुभती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने जज्बात के गुलाम नहीं बनते, वो रुक जाते हैं, सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं कि रद्द-ए-अमल देना भी जरूरी है या नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर इश्तियाल जवाब का मुस्तहिक नहीं होता, हर तनकीद अहम नहीं होती और हर जंग लड़ने के काबिल नहीं होती। एक दिलचस्प नफसियाती हकीकत ये कि जब आप पुरसुकून रहते हैं तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सिर्फ रद्द-ए-अमल देते हैं, और रद्द-ए-अमल अक्सर वो फैसले करवाता है जिन पर बाद में पछतावा होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे तो फौरन जवाब देने के बजाय खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस लम्हे अपने जज्बात का मालिक हूँ या कोई और मेरा मालिक बन चुका है? क्योंकि जिंदगी में असल ताकत ऊंची आवाज में बोलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर उठने वाले तूफान को काबू करने में है। और याद रखें, जो शख्स अपने जज्बात पर हुकूमत करना सीख लेता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी जिंदगी पर हुकूमत करना सीख लेता है। असूल नंबर 5, खुददारी, वो चीज जो आपको नाकाबिले फरामोश बना देती है। मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार किसी को खोने के खौफ में खुद को खो दिया? कितनी बार आपने किसी के मैसेज का इंतजार किया, किसी की तवज्जो के लिए बेचैन हुए, किसी की मंजूरी हासिल करने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इज्जत नफ्स को नजरअंदाज कर दिया? शायद आपको उस वक्त एहसास भी न हुआ हो, लेकिन बहुत से लोग मोहब्बत नहीं हारते, वो खुद को हार जाते हैं। और यही जिंदगी का सबसे खतरनाक नुकसान है, क्योंकि दुनिया में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मौका दोबारा मिल सकता है, रिश्ते भी कभी कभी वापस आ सकते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है तो उसे दोबारा उठने में बहुत वक्त लगता है। जरा गौर करें, आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हैं? क्यों वो बार बार नजरअंदाज होने के बावजूद वापस उसी दरवाजे पर दस्तक देते हैं? उसकी वजह मोहब्बत नहीं होती, उसकी वजह अक्सर ये खौफ होता है कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, कहीं मुझे छोड़ न दिया जाए, कहीं मैं काफी अच्छा साबित ना हो सका तो ये शख्स मुझे छोड़ जाएगा। और यही खौफ इंसान को वहाँ झुकने पर मजबूर कर देता है जहाँ उसे सीधा खड़ा होना चाहिए था। यही वो नफसियाती झटका है जिसे समझना जरूरी है। जिस लम्हे आप किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान करना शुरू कर देते हैं, उसी लम्हे आप अपनी अहमियत कम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इंसानी नफसियात का एक असूल है, लोग अक्सर उस शख्स की कदर नहीं करते जो हर कीमत पर उनकी मंजूरी चाहता हो, बल्कि वो उस शख्स का एहतराम करते हैं जो अपनी कदर जानता हो, जो जानता हो कि कब रुकना है, कब दूर होना है और कब खुद को तरजीह देनी है। याद रखें, खुददारी गरूर नहीं होती। खुददारी ये नहीं है कि आप लोगों को नीचा दिखाएं। खुददारी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी इज्जत को किसी की तवज्जो के बदले फरोख्त ना करें, अपने असूलों को किसी की मंजूरी के लिए ना छोड़ें और अपनी खुशी को किसी एक शख्स के रवैये से वाबस्ता ना करें। क्योंकि सच ये है कि जिस दिन आप खुद को खोने से ज्यादा अपनी इज्जत खोने से डरने लगेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी और फिर एक अजीब तब्दीली आएगी। आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देंगे और लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा उस शख्स की कदर करती है जो पहले खुद अपनी कदर करता है। याद रखें, खुददारी सिर्फ आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं, ये वो वैध हद है जो दुनिया को बताती है कि आपके साथ कैसा सलूक किया जा सकता है और क्या सलूक आपके साथ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आखिर में मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी के उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी तवज्जो हासिल करने के लिए आपने खुद को बदलने की कोशिश की, जिनके एक मैसेज, एक कॉल, एक रवैये ने आपके मूड का फैसला किया। और फिर खुद से एक सवाल पूछें, अगर वो सब लोग आज आपकी जिंदगी से चले जाएं, तो क्या आपके पास अब भी आप खुद बाकी रहेंगे? क्योंकि यही असल इम्तिहान है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को नजरअंदाज करना सीखें या लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना सीखें, बल्कि ये था कि आप खुद को नजरअंदाज करना छोड़ दें, अपनी कदर को पहचानें, अपने वक्त की हिफाजत करें, अपनी तवज्जो को वहां लगाएं जहां वो आपकी जिंदगी बना सकती है। याद रखें, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज तन्हाई नहीं है, बल्कि खुद को खो देना है।
اور سب سے بڑی طاقت یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے بھاگے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف اتنی مضبوطی سے بڑھتے رہیں کہ لوگوں کی رائے آپ کے راستے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ جس دن آپ نے اپنی خوشی، اپنی عزت اور اپنی شناخت کا اختیار واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسی دن آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اور آزاد انسان کو نظر انداز کرنا دنیا کے لیے ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ انسانی نفسیات اور تعلقات کے ایسے ہی گہرے راز جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم دوسروں کو بدلنے کی بات نہیں کرتے، ہم خود کو اتنا مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کا رویہ خود بخود بدل جائے۔ ہمارا مقصد آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ آپ کے کمزور رویے آپ کی زندگی میں بے سکونی کا سبب ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔